पर निकलेगा तो तब ना जब उसको कोई लेने वाला हो। अरे बोलो ना, तुम पैसा किसी को तब दोगे जब लेने वाला होगा, जो भीख में, समझ रहे? अरे कोई भिखारी नहीं होगा मोहल्ले में, तुम दान कहाँ करोगे? कूड़े जान में जाकर के। शुक्र मनाओ कि दुनिया में फकीर फुकरा लोग हैं, भिखारी है, वरना अमीर लोगों के पैसे ऐसे रखे रखे सड़ के खत्म हो जाते। वो किसको दान करता भाई? सुनिए इधर, जैसे को कार्बोनेट अयस्क है, गौर से देखेगा भाई, आज आग लगा देंगे पानी में हम। क्या है? कार्बोनेट अयस्क है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा कि आप कार्बोनेट अयस्क को किस में परिवर्तित करेंगे? धातु के ऑक्साइड में। आइए हम समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए तो कार्बोनेट अयस्क को जब धातु के ऑक्साइड में, किसमें? धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, तो जानते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? निस्तापन। क्या कहते हैं? निस्तापन। अंग्रेजी में कहते हैं उसको कैल्सिनेशन। क्या कहते हैं बाबू? तो आपको हम समझाना चाहते हैं, जैसे कार्बोनेट अयस्क है, जिंक का कार्बोनेट है। क्या है? जिंक का कार्बोनेट है। जब इसको गर्म करेंगे, कैसे कैसे काम करता है भाई, इधर देखिए। जिंक का कार्बोनेट में जब हीट देंगे, जब इसको गरमाएंगे, जब इसको गर्मी देंगे, तो गर्मी देंगे तो पगला जाएगा एकदम। इसके बीच का जो बॉन्ड सॉन्ड है सब टूटे फूटेगा, समझे? मतलब इधर कोई भागे उधर भागे, तो इसका मतलब सेटअप जो है बिल्कुल ब्रेकअप में हो जाएगा। समझते कि नहीं जी? तो यह टूट जाएगा और बनाएगा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनाएगा मुन्ना? तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और गैस हो जाएगा। अरे गैस क्या हो जाएगा? हाँ, फुर। ये तीर का निशान क्या बता रहा है? हाँ, कि आसमानों पर जो खुदा है, ये क्या बता रहा है? आसमान के बारे में कुछ बता रहा है? गाना गा रहा होगा क्या कि आसमानों पर जो खुदा है, आगे क्या कि जॉब लग जाए? उससे क्या दुआ है कि किसी से हुआ है? अरे बोलिए ना। वैसे तो इस उम्र में बहुत ज्यादा होता है। क्या हो? वही पढ़ाई लिखाई के प्रति अट्रैक्शन है ना? क्या भाई, इस उम्र में तो पढ़ाई लिखाई के प्रति क्या आकर्षण होता है। दिल करता है कि बस सुबह शाम किताब लेकर ही बैठे रहें। क्या स्त्री की याद तो बिल्कुल नहीं आती है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब पढ़ लिख के एकदम विद्वान बनेगा। हमको तो लगता है कहीं ये लोग आइंस्टीन न बन जाए। अब भाई देखिए, सब चीज बनिएगा, आइंस्टाइन न्यूटन मत बनिएगा, नहीं तो आप लोग कुछ और चीज का भी खोज करिएगा। ऐसा कि नहीं जी? इधर गौर से देखिए, ये जो जिंक का कार्बोनेट है, इसको गर्म किए तो किसमें बदल गया? जिंक ऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गैस को तो मान लिया काम खत्म, तो बच गया हमारे पास जिंक ऑक्साइड। और हमको जिंक का कार्बोनेट से क्या निकालना था? जिंक का कार्बोनेट से हमको क्या निकालना था? जिंक का निकालना था ना। तो आप गौर से देखिए कि जिंक का कार्बोनेट को जब गर्म किए हैं तो उससे जिंक का ऑक्साइड बना है, और क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। तो गौर से देखिए, यहाँ कार्बोनेट अयस्क को किसमें परिवर्तित किया गया है? ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किया गया है ना। यहाँ कार्बोनेट अयस्क को किसमें परिवर्तित किया गया है? ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किया गया है। तो इस घटना का नाम क्या है? निस्तापन। एक बात बताइए, क्या इस काम को करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए? ऑक्सीजन देना पड़ा इसमें? यह अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुई या अनुपस्थिति में हुई? अनुपस्थिति में हुई। पीछे वाले सैया इधर देखो। तो एक बात बताइए आप लोग, अरे बताइए ना, कि जिंक का कार्बोनेट को जब जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित किया गया तो क्या इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई? इसका मतलब निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है, निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किया जाता है, यानी ऑक्साइड में, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, वह भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। समझ में आ रहा है? पक्का? तो तुम लोगों को यह समझ में आया कि जब कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। आ रही है बात पूरी समझ में? अरे सबको समझ में आ रहा भाई? सच में? थैंक यू। वो तो पता चल जाएगा टेस्ट में। ये ऊपर से जा रहा है? किसके ऊपर से जा रहा है भाई? मतलब पगला दिएगा क्या?
इधर देखिए भर्जन, भर्जन को अंग्रेजी में कहता नहीं रोस्टिंग। जंग, अरे वो रस्टिंग होता है, ये रोस्टिंग है। रोस्टिंग का मतलब वो चावल वगैरह को भूजे हैं कभी, भुंजा उंजा खाए हैं? लगता है सब गरीब आदमी का बच्चा सब है। अच्छा ये पॉपकॉर्न है, मतलब इसका एक तो हल सर्वे में बहता है, समझते कि नहीं? ये एक के साथ 4 समार सब करके बैठ जाता है। अरे भाई रोस्टिंग का मतलब होता है भूनना, जैसे गोश्त वगैरह को डालकर उसका रोस्टिंग करते हैं ना, समझते कि नहीं? अरे सुनिए हमारी बात पहले समझिए, भर्जन का अर्थ क्या है पहले समझते हैं। कहा कि जब सल्फाइड अयस्क को गर्म करने के पश्चात वह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। आइए यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। कहाँ है वो रुमाल? यहाँ। क्या तो गलत बात है, ये रुमाल का पावरफुल नहीं है? अच्छा इमरान का रुमाल है? कहाँ? पाकिस्तान का जो इमरान खान है प्रधानमंत्री, इमरान हाशमी का? इमरान हाशमी का है? ऐसा सब आदमी का रुमाल लगा दीजिएगा। अच्छा इधर और देख लीजिए, जैसे कि सल्फाइड अयस्क है, कौन सा अयस्क है भाई? तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ZnS ले लेते हैं, जिंक ब्लेंड को ले लेते हैं। तो जब जिंक सल्फाइड को गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या देंगे? ऑक्सीजन। क्या देंगे? प्राणवायु को दे देंगे। वहां पर प्राणवायु किसको कहते हैं भाई? ऑक्सीजन को कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकेगा? सबके बिना जिंदा रह लीजिएगा, ऑक्सीजन के बिना तो फिर गाना काहे गाते हैं कि जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। इधर देखिए, जिंक सल्फाइड जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब गर्म करेंगे, इसको हीट देंगे, इसको क्या देंगे? अरे क्या दीजिएगा? कि फ्रिज में रख दीजिएगा लेकर? तो जब इसको गर्मी देंगे, तो जब किसी चीज को गर्मी दिया जाएगा तो क्या लगता है? वो आराम से स्थिर रहेगा कि पगला जाएगा ऐसे, मतलब छटपट करेगा। अरे कुछ करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा ना, एक करेगा क्या कि जो ऑक्सीजन दे रहे हैं ना, इसका प्रेजेंस हम समझेंगे जैसे जल जाएगा। तो जल करके जो क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड क्या बनाएगा? और बदले में निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और ये गैस आसमानों पर जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है वही मिलने जाएगा, समझते कि नहीं? उधर तो ये क्या बना? तो आप गौर से देखिए, इसमें जिंक का सल्फाइड यानी कि सल्फाइड अयस्क किस में बदल रहा है? ऑक्साइड अयस्क में। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऐसी मतलब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। तो निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है बाबू? अब खुशनुमा को नहीं देख रहे हैं भाई आप, एक तो और खुशनुमा है ना, उतना हमको मैथ आता तो हम भी कहीं और, क्या समझ रहे हैं जी? हम मैथ नहीं जानते थे तो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं कि क्या? नहीं जानते तो ना क्या बाबू? वो मैथ का मास्टर सब देखते हैं, बोलता है कि a+b का होल क्यूब, पूरा हम डर जाता हूँ बाबू जी, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर तो कितना रट्टा मार के याद किया था, समझ रहे कि नहीं? इधर गौर से देख लीजिए, तो निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है बताइए? जब किसी कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं, और जब किसी सल्फाइड अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है तो उसको भर्जन कहते हैं। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन के बिना हो जाता है, और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें तो पूरा अंतर लिख लीजिएगा आप लोग। अगर एग्जाम में आ जाए कि भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है, परिभाषित भी कर लीजिएगा बढ़िया से। अरे कर लीजिएगा, नहीं कर लीजिएगा। और उसके बाद ये बताओ कि भर्जन और निस्तापन में अगर पूछ लिया जाए कि क्या अंतर है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, कहीं अंग्रेजी में पूछ लिया, तो जवाब दे पाओगे? पीछे में लगता है मुर्दा सा बैठा हुआ है। अरे बोलो यस सर।
इतना जोर से बोलिएगा कि आवाज चांदनी चौक तक पहुंच जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा कि धातु ऑक्साइड का क्या होगा, धातु में अपचयन होगा। धातु में क्या होगा, कोई बच्चा हमको समझा सकता है कि ऑक्सीजन के बेसिस पर अपचयन की क्या परिभाषा है? हमको सबको, जो बच्चा हाथ उठाए पहले बताए कि क्या होता है अपचयन। ऑक्सीजन के आधार पर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के आधार पर नहीं, ऑक्सीजन के आधार पर अपचयन यानी कि रिडक्शन यानी कि अवकरण की क्या परिभाषा है? जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी होती है, क्या भाई परिभाषा है ना, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस अभिक्रिया को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर क्या बना है, अरे यहां क्या बना है? जिंक ऑक्साइड। तो गौर से देखिए। अच्छा इसको मिटा देते हैं इधर, अभी रुमाल छोड़ देते हैं, अभी हाथों से काम चला लेते हैं जी। देखिए भाई हम लोग का हाथ भी जो है ना बहुत खूबसूरत हाथ है। क्या काला हाथ खूबसूरत नहीं होता? कैसा बात कर रहा है, बोला करिया है? इधर देख लीजिए जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का आपको क्या कराना है? अपचयन। तो अपचयन तो तब होगा ना जब इसका ऑक्सीजन निकलेगा। जब इससे ऑक्सीजन निकलेगा तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे ने। पर निकलेगा तो तब ना जब उसको कोई लेने वाला हो। अरे बोलो ना, तुम पैसा किसी को तब दोगे जब लेने वाला होगा, जो भीख में, समझ रहे? अरे कोई भिखारी नहीं होगा मोहल्ले में, तुम दान कहाँ करोगे? कूड़े दान में जाकर के। शुक्र मनाओ कि दुनिया में फकीर फुकरा लोग हैं, भिखारी है, वरना अमीर लोगों के पैसे ऐसे रखे रखे सड़ के खत्म हो जाते। वो किसको दान करता भाई? अबे भाई गरीब तो मान ले कोई हौया नहीं है तो किसको दान करेगा? इसलिए सुनिए, ये बेचारा जो दानी बन रहा है, ऑक्सीजन किसी को देना चाहता है तो कोई लेने वाला होगा तब न। वो होता है कार्बन। कौन होता है? कार्बन। तो कार्बन इसका ऑक्सीजन को ले लेगा और Zn क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये जिंक किससे निकला फाइनली? ये जिंक जो है जिंक कार्बोनेट से निकला है। किससे निकला है? या जिंक सल्फाइड से निकला है? बताइए। यही प्रोसेस जो पूरा हो रहा है इसका क्या नाम है? धातुकर्म। आपने इस धातु को प्राप्त किया कि नहीं किया? तो पहले जिंक कार्बोनेट को आपने जिंक ऑक्साइड में बदला, फिर जिंक ऑक्साइड को आपने किस में बदल दिया है? किस में बदल दिया है बाबू? वो लोग उधर मतलब क्या हो रहा है भाई? इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इसे तो नहीं चल रहा है? इंस्टाग्राम चला रहा है। इंस्टाग्राम का स्पेलिंग भी नहीं आता, इंस्टाग्राम चलाने सीख गया है। इधर देखिए जिंक ऑक्साइड में जब कार्बन डाला जाएगा तो जिंक ऑक्साइड किस में बदल जाएगा? जिंक में। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हुई कि ना हुई? तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है उसका क्या होता है? अपचयन होता है ना। तो यहां पर कार्बन किसका काम कर रहा है? एक अपचायक का। किसका काम कर रहा है? अपचायक का। क्योंकि यह बेचारे का अपचयन हो रहा है किसके वजह से? कार्बन के वजह से। तो कार्बन क्या है? एक अपचायक है, मतलब कि किसी का अपचयन कराने वाला। किसी का अपचयन कराने वाला। अगर यह कार्बन नहीं होता, अगर यह कार्बन नहीं होता तो बताओ क्या इस जिंक ऑक्साइड का अपचयन होता? तो जिंक ऑक्साइड का यहां पर अपचयन हुआ है बाबू। बताओ इसका अपचयन किसमें हुआ है? जिंक में हुआ है। किसमें हुआ है? और यहां कार्बन किसका काम कर रहा है? एक अपचायक का काम कर रहा है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं? उधर का कुछ बच्चा लगता है सो रहा है, बोल लीजिए टेक लेकर के पीछे अटका हुआ है वो बच्चा जो है वो बच्चा। क्या बना था? डीसी। डीसी क्या होता है भाई? और जो सिनेमा हॉल सब में होता है, बताइए क्लास को ये लोग सिनेमा हॉल बनाएगा? यही उम्मीद करते थे सब छात्र से हम जी। चलिए कोई बात नहीं, ये लोग अपने आंख का प्रयोग तो जहां कर रहा था प्रयोगशाला में, अब यहाँ भी उसको उसी तरह का बनाना चाह रहा है।